बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस वीडियो में हम उन अहादीस पे तबसरा करेंगे जिनसे उलमाए अहले हदीस 8 रकात तरावी का सबूत पेश करते हैं। याद रहे, यहाँ पर अहले हदीस से मुराद वो अहले हदीस नहीं जो मुहद्दिसीन हैं, जो हदीस बयान करते रहे, बल्कि मुराद दौरे हाजिर का ताइफ़ाए वहाबिया यानी वहाबिया फिरका यहाँ से मुराद है। तो आज हम उन अहादीस को बयान करेंगे। सबसे पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की जाती है जो अहम तरीन इनकी दलील है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। ये मेरे सामने फतहुल बारी शरह सही बुखारी है, इसकी जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 359 पे ये हदीस पाक मौजूद है। बाब है बाब क़ियामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ान व गैरिही। सबसे पहली हदीस है जो हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, कैफ़ कान सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में किस तरह नमाज अदा फरमाया करते थे। फ़क़ालत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और ना ही रमजानुल मुबारक के गैर में 11 रकतों पर इजाफा फरमाते थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में भी 11 रकतों पर इजाफा नहीं फरमाते थे और ना ही गैर रमजान में 11 रकतों पर इजाफा फरमाते थे। युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, हुजूर अलैहिस्सलाम 4 रकते नमाज पढ़ते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, उनके हुस्न और उनकी लंबाई के बारे में मुझसे मत पूछिए। मतलब इंतहाई अच्छे अंदाज में और लंबा करके लंबी किरात के साथ महबूब अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तुम्मा युसल्ली अरबान, फिर महबूब अलैहिस्सलाम 4 रकते पढ़ते थे। फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, उन 4 रकतों के हुस्न और उनकी लंबाई के बारे में भी मुझसे मत पूछिए। तुम्मा युसल्ली सलासन, फिर महबूब अलैहिस्सलाम 3 रकते नमाज पढ़ते थे। कालत आयशा, तो हजरत आयशा फरमाती हैं, फकुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अतनामु क़ब्ल अन तुतीरा, क्या आप वितर पढ़ने से पहले आराम फरमाते हैं, सो जाते हैं। फकाला या आयशा तो इन्ना आइनैया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, ऐ आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। अब इस हदीस को लेके अहले हदीस ये साबित करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक में भी 11 रकते पढ़ते थे और गैर रमजान में भी 11 रकते पढ़ते थे। इस पर इजाफा नहीं फरमाते थे, जिनमें से 8 रकते तरावी की हुआ करती थी और 3 रकते वितर की हुआ करती थी। और ये भी कहते नजर आते हैं कि जो पूरे साल के अंदर तहज्जुद की नमाज होती थी, रमजानुल मुबारक में वही तरावी की नमाज हो जाती, इसके अलावा और कोई नमाज नहीं होती थी। तो हम इस हदीस पे बात करते हुए ये कहेंगे कि इस बाब पे अगर गौर किया जाए तो बाब यही है, उन्वान भी यही है कि नबी अलैहिस्सलाम का रात का क़याम रमजान में और गैर रमजान में, यानी इन रकात का जो ताल्लुक है ये पूरे साल के साथ है, ये सिर्फ रमजान के साथ नहीं। और पूरे साल के अंदर तरावी नहीं पढ़ी जाती, पूरे साल के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ये जो 8 रकते पढ़ते थे वितर से पहले, ये तरावी की 8 रकते नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये तहज्जुद की 8 रकते हुआ करती थी। फिर उसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम वितर पढ़ते थे। और दूसरी बात, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी हदीस के आखिर में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अतनामु क़ब्ल अन तुतीरा, क्या आप वितर पढ़ने से पहले आराम फरमाते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी मैं आराम करता हूं, लेकिन मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। तो अब सोया जो जाता है वो नमाज तरावी से पहले नहीं सोया जाता, बल्कि तहज्जुद से पहले और वितरू से पहले सोया जाता है। तो महबूब अलैहिस्सलाम का इन 11 रकतों से पहले सोना ये भी इस चीज पर दलालत करता है कि ये जो रकतें हुआ करती थी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहज्जुद की नमाज थी, ये तरावी की नमाज नहीं थी। इसलिए तो महबूब अलैहिस्सलाम पहले सोते थे, जिस तरह तहज्जुद के लिए सोना लाजमी करार दिया जाता है। तीसरी बात, हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे बकौल इससे मुराद 11 ही रखते हैं, ये तरावी के साथ हैं, तो फिर हम ये पूछेंगे
कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 रकात पे सहाबा का इजमा कर रहे हैं, सहाबा सारे जमा हो रहे हैं, कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। हजरत आयशा सिद्दीका देख रही हैं, बल्कि उन्होंने तो एक कारी मुकर्रर किया था, मुदब्बर गुलाम था जिनके पीछे जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ती थी, 20 रकतें पढ़ती थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद सरकार की नमाज बयान फरमा रही हैं और ये फरमा रही हैं कि आप 8 रकतें तरावी पढ़ते थे, 3 रकतें वितर पढ़ते थे। तो हजरत आयशा के सामने 20 रकतें हजरत उमर पढ़ा रहे हैं, हजरत आयशा उस पर इतराज नहीं कर रही। ये कैसी बात है, क्या अकल में आने वाली है? हजरत आयशा सिद्दीका तो वो फकीहा है, अजीमा है, उम्मुल मोमिनीन, कि अगर कोई मसला शरीयत के खिलाफ उनके सामने आता तो उसी वक्त वो बोल पड़ती। हदीसें भरी हुई हैं इस पे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर 20 रकतें तरावी होती रही, कभी उन्होंने इतराज नहीं किया, बल्कि वो खुद पढ़ती रही 20 रकतें, और वो बयान कर रही हैं कि हुजूर 8 पढ़ते थे और उनके सामने ये खिलाफ शरअ काम हो रहा हो और वो खामोश रहें, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, ये है मेरे पास किताब मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी, इसकी जिल्द 3 है, सफा नंबर 345 है। इमाम बहकी के हवाले से जिक्र किया है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने। वो फरमाते हैं हजरत साइद बिन यजीद से यह हदीस मरवी है, क़ाल कुन्ना नक़ूमु फी ज़मानि उमर बिन ख़त्ताब बिइश्रीन रकातन वल वित्र, कि हम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 20 रकतों के साथ क़याम करते थे और वितर के साथ, यानी वितर अलग हुआ करते थे। एक रिवायत के अंदर है 23 रकतों के साथ हम क़याम करते थे, जिनमें से 20 रकतें तरावी की हुआ करती थी और 3 रकतें वितर की हुआ करती थी। तो इस बारे में क़ाल नववी, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर खुलासा के अंदर, यानी उनकी किताब खुलासा है, उसमें इमाम नववी ने जिक्र किया इस्नादुहु सहीहुन, इसकी सनद बिल्कुल सही है। यानी हजरत उमर ने 20 रकतों पे सहाबा को जमा किया, 20 रकात तरावी पे सहाबा किराम का इजमा हुआ। इस पे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई एतराज नहीं किया, आप पढ़ती रही, जिससे ये वाज़ेह मालूम होता है कि ये जो रिवायत उन्होंने पेश की है ये तरावी के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये नमाज तहज्जुद के हवाले से थी, जिस तरह बाब यानी उन्वान वाज़ेह कर रहा है। दूसरी एक रिवायत पेश की जाती है, वो भी हदीस इब्ने खुज़ैमा में और इब्ने हब्बान में भी मौजूद है, और फतहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर उसके 318 पे यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान 8 रकातिन सुम्मा उतरा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजानुल मुबारक में 8 रकतें पढ़ाई, फिर आपने वितर पढ़ाए। तो अहले हदीस इस रिवायत को भी पेश करते हैं। हम कहते हैं अगर तुम इस हदीस को सही मानते हो तो पूरी हदीस को सही क्यों नहीं मानते? 8 रकतें इबादत से जान छुड़ाने के लिए तो तुमने ले ली, लेकिन आगे जो इस रिवायत के अंदर यह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली हदीस है, जिसमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 वितर पढ़े हैं, तो वो 3 वितर क्यों नहीं लेते? तुम कहते हो वितर 1 रकत है, वहां 8 रकतों के लिए हदीस तुमने मान ली, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस भी तुमने मान ली, लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा जो 3 रकतें वितर है वो आपने तस्लीम नहीं किया। कैसी बात है कि तुम अपने आप को अहले हदीस कहते हो और हदीस का मफहूम माना नहीं समझ सकते, और उसका कुछ हिस्सा ले लेते हो जहां अपना मतलब होता है और दूसरा हिस्सा छोड़ देते हो। तो ये रिवायत पेश करते हैं, इस बारे में भी हम कहते हैं कि हजरत जाबिर वो सहाबी रसूल हैं जो सारी जिंदगी मदीना तैयबा के अंदर रहे। उन्हीं के सामने हजरत उमर के दौर में हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तजा, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सब के दौर में आज तक 20 रकात तरावी पढ़ी जा रही है। हजरत जाबिर उधर हुजूर का फरमान हमें बता रहे हैं और हजरत उमर के सामने कभी नहीं बोले, ये नहीं कहा कि उमर तुम 20 रकते कह रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 8 रकते पढ़ाई हैं। तो ये कैसी एक अजीब बात है कि सहाबा इतना बड़ी मुदाहनत करते रहे, खामोशी इख्तियार किए रहे। क्या कहोगे सहाबा किराम के बारे में? तो सहाबा किराम का इजमा इस चीज पे दलालत करता है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी 8 रकात नहीं पढ़ी, बल्कि 20 रकतें ही हुआ करती थी, जिस तरह आज भी हरमैन शरीफैन में हो रहा है। इससे अगली बात, नमाज तरावी, लफ्ज तरावी को देख लिया जाए, तरावी तरवीहा की जमा है। अहले इल्म जानते हैं तरवीहा 4 रकतों के बाद आराम करने को कहा जाता है। हर 4 रकतों के बाद जो हम तस्बीह तरावी पढ़ते हैं वो राहत हासिल करने के लिए होता है, आराम करने के लिए।
तो तरावीह जमा है, इसका वाहिद तरवीहा है। तरवीहा 4 को कहते हैं, और जमा का लफ्ज जो होता है वो कम अज कम मुफरद के 3 अफराद पे दलालत करता है। तो तरवीहा की जमा तरावीह, तरावी का माना कम अज कम जो बनता है वो 12 रकते बनती हैं। चूंकि तरवीहा 4 को कहते हैं, दूसरे 4 मिलाएं तो 8 हो जाएंगे, तीसरी 4 रकते मिलाएं जमा बनेगा तो 12 रकते बन जाएंगी। तो जो 8 रकते पढ़ के उनको तरावीह कह रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए कि 8 रकतों पे तो तरावी का इतलाक ही नहीं, लफ्ज ही ठीक नहीं, कम अज कम उसका इतलाक 12 रकतों पे हो रहा है, जबकि 12 रकतें भी नहीं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 ही रकतें पढ़ाई हैं, सहाबा किराम ने भी 20 रकतों पे इजमा किया है। आज तक हरमैन शरीफैन में 20 रकतें ही हो रही हैं। और फिर पढ़ाने वाले कौन हैं? हजरत उमर के दौर के अंदर हजरत उबई बिन काब जो सबसे बड़े कारी हैं, हजरत उमर के दौर में भी यही तरावी पढ़ा रहे हैं, और हजरत उमर इनकी ड्यूटी लगा रहे हैं और 20 रकते इनसे पढ़वा रहे हैं। और ये अजीब एक किस्म की बात है कि हजरत उबई बिन काब महबूब अलैहिस्सलाम के अमल के खिलाफ 20 रकते पढ़ाते रहे, ये कैसे हो सकता है? तो सारे सहाबा किराम मुदाहनत का शिकार रहे, उन्होंने सारी जिंदगी महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ अमल किया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये लोग अपने आप को इबादत की मशक्कत से बचाने के लिए 8 रकते लेते हैं, वरना कुरान और हदीस के अंदर और अकल के तकाजे के मुताबिक भी 8 रकते तरावी नहीं हो सकती। तरावी 20 ही रकात हैं, मजीद दर्जनों इस पे दलाल हैं। अगर गुफ्तगू की जाए तो वीडियो तवील हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको दीन मतीन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल